जो फोर्थ चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है और अभी इसके साथ हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, दैट इज़ इंक्वायरीज। इंक्वायरीज एंड आस्किंग क्वेश्चन। सो इंक्वायरीज एंड आस्किंग क्वेश्चन का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज इंक्वायरी एंड इंक्वायरी क्या होती है, उसके टाइप्स ही हमने एक्सप्लेन करने हैं। सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इंक्वायरी इज डायनेमिक प्रोसेस ऑफ बीइंग ओपन टू द वर्ल्ड represent other and coming to the know and understand the world. As such, it is terms that pervades all aspect of the life and is essential to the way in which knowledge is created. Inquiry is based on the belief that understanding is constructed on the process of people working and conversation together as they pose and solve problems, make discoveries, and rigorously test the discoveries that arise in the course of shared activity. Inquiry is a study into a worthy question, issue, problem, or data. It is an authentic real work that someone is in the community might tackle. It is type of work at those working the discipline actually undertake the create or build knowledge. Therefore, inquiries involves serious engagement and investigation and active creation of testing of knowledge. बहुत ज़्यादा इंग्लिश ने कन्वर्सली मुश्किल इंग्लिश डाल दिया, आई एम सो सॉरी एक्चुअली। बट देखो, नॉर्मली इंक्वायरी का मैंने आपको पहले बताया कि हर एक चीज़ का अपना बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता होगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट द थिंग इसकी मैं अभी अगर आप मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने इसे समझाना है तो सारा कुछ फिर ये क्यों लिखा, बट उसका देखो हर एक रीज़न होता है हर चीज़ का। अगर हम ये भी लिखेंगे ज़रूरी तो एक आपको पता है, मैंने ये देखो अभी सामने प्रूव हो गया, एक फॉर्मल वे और एक इनफॉर्मल वे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हम मोस्टली पीपल हैं वो फॉर्मल वे को ज़्यादा अप्रोच करते हैं, फॉर्मल वे को उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। आप किसी के साथ एक बिहेवियर एक बड़े ज़्यादा तरीके से बात करो, एक तरीके से रहो, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है हमारी सोसाइटी में। ओके, सो अगर हम सब कुछ अपने से ही लिखे आए, सब कुछ अपने कुत्तों के पास, सब कुछ अपने कॉन्सेप्ट पे ही पेपर वाले पे लिखे हैं, सो पेपर वाले पे काफ़ी ज़्यादा इतना ज़्यादा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो लेकिन अगर कोई बच्चा जो रट के गया हुआ पूरी तरह से रट के, उसको कंसेप्ट नहीं है लेकिन बिल्कुल उसने प्रोसेस वैसे ही लिखा है, सो उसका ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है हम पे। क्योंकि जो है वो जो एग्जामिनर है वो हमारा ओरली टेस्ट नहीं ले रहा है, वो हमारा बेसिक कंसेप्ट पर टेस्ट नहीं ले रहा है, वो हमारी राइटिंग स्किल्स का टेस्ट ले रहा है। सो इसके लिए हमको ये बिल्कुल ज़्यादा जो पूरा फॉर्मेट है ये हमको पूरी तरह के जैसे से आना चाहिए, इस लिखना चाहिए, इसलिए हमको जो कुछ का जान लगा के भी इसको रटना पड़ेगा। ओके, सो यही है। बट आपको बिल्कुल भी चिंता लेनी है क्योंकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ ऑब्वियसली आपका भाई। सो मैं हमेशा हर एक कोशिश करूँगा आपको पूरा हर एक डाउट जो अच्छी तरीके से अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ ताकि आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, नॉर्मली इंक्वायरी का इतना ही मतलब है कि आप जब किसी इंसान से कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हो टू परफॉर्म सर्टन टास्क इन योर डेली लाइफ। ओके, आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, दैट्स वाई आप उसको आगे जाके काम कर पाओगे अपने डे टू डे लाइफ। ओके, सो हमने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा जाके जब किसी पे एग्जाम वगैरह लगता है फिर उससे उसकी इंक्वायरी की जाती है उसके बारे में। इंक्वायरी का मतलब नॉर्मली इतना पता है, इन्फॉर्मेट टू गैदर इन्फॉर्मेशन टू परफॉर्म सर्टन टास्क इन आवर डेली लाइफ। ओके, जब किसी पे चार्जेस वगैरह जाते हैं, जब किसी को केस फाइल किया जाता है तो उसको इंक्वायरी, उसके बोलते हैं इंक्वायरी बैठी है, सीबीआई जांच बैठी, इंक्वायरी बैठी है, मतलब वो कोई इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। ओके, सो ये होती है नॉर्मल इंक्वायरी का मतलब होता है टू गैदर इन्फॉर्मेशन, नॉर्मली इतना ही मतलब होता है। ओके, उसके बाद इंक्वायरी, इसको चैप्टर का जैसे हम नाम के जैसे इंक्वायरिंग and asking questions and asking questions. So there is a very important term that is asking questions. Okay, so यहाँ पर यह है कि आप किस तरह से किसी बंदे के साथ बात करोगे, किस तरह से बिहेवियर करोगे। अगर आप अपना जो क्वेश्चन है उनको एक फॉर्मल वे में बताओगे जो भी हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, राइट। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और जो आपका जो जवाब देने वाला है उससे भी एक एक्सपेक्टेशन की जाती है कि यस आप एक अच्छे वे में जवाब दोगे। बट द थिंग इज कि अगर आप उसके साथ बहुत ज़्यादा रूडली बात करोगे, जैसे यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट चलते रहते हैं, जब एक डोमिनेट बॉस, ओके, जब एक पढ़ा लिखा इंसान जब अपने ज़्यादा एजुकेशन का फ़ायदा उठा के गरीब के साथ किस तरह से उसका एक्सप्लॉइटेशन करता है रूडली ज़्यादा, सो वो काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाता है। बट द थिंग इसकी समटाइम्स हमको देखने को मिलता है कि जो बड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट नॉलेज एजुकेटेड बंदे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट वे में बात करते हैं। सो हमारे एजुकेशन का पर्पस क्या है, हमारे पढ़ने का पर्पस यही है कि हम एक जो ऑब्वियसली ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल्स, ऑब्वियसली हमको पता है, बट उस एनिमल से हमको एक ह्यूमन बींग में बनना है, ठीक है। दैट इज़ उसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, दैट इज चाहिए ह्यूमैनिटी। ऑब्वियसली हम स्टूडेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, सो हम सबको तो सबसे पहले ये अचीव करना है, दैट इज ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म करना है इंस्टेड ऑफ रूडनेस एंड एटीट्यूड। ओके, सो किसी इंसान से किस तरह से बात करनी है, किस तरह से किस तरह इंक्वायर करना है, क्वेश्चंस वगैरह करने हैं। मूवीज़ में काफ़ी देखते हैं जब किसी विलन वगैरह को अगर जेल में लाया वगैरह है तो उससे थप्पड़ ज़्यादा मार के 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है। सो वो भी एक टाइप होता है इंक्वायरी करने का। बट द थिंग इसके अलावा एक पोलाइटनेस वे में होता है। अगर आप किसी स्ट्रेंजर से बात करो पहले टाइम, ओके, सो आप एक पोलाइटनेस वे में उसके साथ बात करते हो, बातचीत करते हो, जान पहचान करते हो। ओके, तो नॉर्मल इंक्वायरी का मतलब ये है ऑब्वियसली टू गैदर इन्फॉर्मेशन। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी के टाइप कौन सी है? ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंक्वायरीज। सबसे पहले कौन सी है? पर्सनल इंक्वायरी। पर्सनल इंक्वायरी क्या होती है? अब इसे नाम से पता चल गया कि पर्सनल मतलब किसी निजी जानकारी, किसी इंसान के बारे में निजी जानकारी देख लेते हैं। वी माइट ऑफन हैव टू इंक्वायर अबाउट पीपल वी माइट नॉट नो
whom we wish to meet would like to confirm whether he is talking about the right person। अच्छा, समटाइम्स हमको ऐसा लगता है कि यार इस इंसान को मैंने कहीं देखा है या फिर इंसान से शायद मैं मिला हूँ, बट एक ही टाइम पे आपने मुलाकात हुई, किसी से मैं शादी में मिला, किसी से पार्टी में मिला, हेलो हाय कैसे हो, बाकी वहीं पर गेम खत्म होगी, मतलब वहीं पर बात खत्म होगी और वो चला गया। बट उसके कुछ दिनों के बाद वही पर्सनैलिटी हमको दिखता है और हमको याद आता है कि यार शायद इसको मैंने कहीं देखा हुआ है, क्या मैं इसको देखा हुआ, मैं इसके साथ क्या बात कर सकता हूँ, क्या ये वही इंसान है। जब आप अपने उस अंदर के सेल्फ डाउट को उस सेल्फ डाउट को क्लियर करने जाते हो उसको इंसान के पास कि क्या, जब अभी जाके हम देखेंगे कि किस तरह से कन्वर्सेशन होगी, ठीक है, उन के बीच। सो जब आप अपने उस डाउट को क्लियर करने जाते हो उसके पास, तो उसको बोलते हैं पर्सनल इंक्वायरी। आप किसी इंसान के बारे में किसी इंसान को निजी क्वेश्चन पूछने वाले हो, दैट कि आपके जो दिल में क्वेरीज है, आपके दिल में जो डाउट है कि क्या ये वही इंसान है, क्या मैं सही इंसान से बात करूँ, क्या आप वही हो जो मुझे शादी में मिले थे। सो उसको बोलते हैं पर्सनल इंक्वायरी, जैसे हम जगह पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या कन्वर्सेशन बिटवीन अ विजिटर एंड एन ओल्ड मैन। द विजिटर नोट दैट द पर्सन इज कैप्टन जेम्स बिकॉज ही मेट्स हिम इन रेजिडेंस एट हिज रेजिडेंट बट ही विशेज टू कन्फर्म दिस। ऑब्वियसली एक बूढ़ा इंसान, एक अंकल हैं जो कि जाते हुए मतलब उनको कैप्टन जेम्स दिख गया, ठीक है। सो लेकिन उनको अभी डाउट है इस बात पे, क्योंकि जो कैप्टन जेम्स है उनको उनके रेजिडेंस में मिला था, बट वो उसको कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या ये कैप्टन जेम्स ही है। सो या उसके पास जाके आप उसके साथ बातचीत करेंगे, हम देखते हैं, इसको बोलते हैं पर्सनल इंक्वायरी। यू मस्ट बी कैप्टन जेम्स, आप कैप्टन जेम्स हैं शायद, ठीक है। यू हैव बीन वेटिंग फॉर योर सन आई बिलीव, मुझे लगता है कि आप अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। माई सन रोहित ही इज कमिंग टुमारो। सो कैप्टन जेम्स क्या बोलता है, मेरा बेटा रोहित वो कल आ रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग द डायरेक्ट क्वेश्चन यू आर कैप्टन जेम्स ही कॉट इन द फॉर्म ऑफ conjecture, the next question gets a little more personal but he again not asked directly but in the form of statement that the question tagged in the I believe। so देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत ज़्यादा डीपली बात बताई है कि उस इंसान ने, उस अंकल ने कैप्टन जेम्स के पास जाके डायरेक्टली पूछने से अच्छा वही जैसे लगा मतलब भाई क्या तू जेम्स है और तू यहाँ पर क्या कर रहा है। सो इनफॉर्मल वे में हो गया। अभी ऐसा तो हमारा दोस्त तो है नहीं कि जब हमको कोई मिला था, वही भाई क्या हाल है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर। सो ये हो गया इनफॉर्मल वे में, जैसे मैंने आपको पहले बताया इनफॉर्मल वे उसके साथ, इनफॉर्मल वे उसके साथ यूज़ होता है जो अपना ज़्यादा क्लोज रिलेटिव हो, जो आपके साथ कंफर्टेबल जोन में हो। बट अगर जो आपके साथ बिल्कुल नई पर्सनैलिटी हो, स्ट्रेंजर हो, जो आपसे बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ओके, सो उसके साथ फॉर्मल वे में बातचीत होती है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा पिछले चैप्टर पर, इसके साथ क्रोनोलॉजिकली लिंक है, ठीक है। तो इसने इसके साथ फॉर्मली वेट किया, फॉर्मली अप्रोच किया, फॉर्मली कन्वर्जेशन किया उसने, इंस्टेड ऑफ आस्किंग द डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब उसने ये डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछने के बजाय उसने उसको ये कंफर्म किया कि यस शायद, मतलब उस अंकल ने ये बताया कि मैं तो ये जानता हूँ बट इन इनफॉर्मल वे में कि शायद आप, मुझे लगता है कि आप कैप्टन जेम्स होंगे। इसका मतलब वो कैप्टन जेम्स को ये बताना चाहता है कि यस मैं आपसे पहले मिला हूँ, मुझे लगता है कि आप वही ही होंगे, और मुझे लगता है मुझे, और शायद नेक्स्ट सेंटेंस में उसने ये बताया कि मुझे लगता है कि आप अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। अब कैप्टन जेम्स उसको इंस्टेड आप यही बोल सकते हैं भाई तुझे क्या लेना देना मेरी ज़िंदगी से, मैं जो कर रहा हूँ। अगर वो अंकल इसे पूछता कि क्या तू यहाँ पर क्या कर रहा है, ठीक है, वो इनफॉर्मल वे में हो गया, भाई मैं ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान वाली बात होगी, ठीक है। सो यहाँ पर उस अंकल ने बोला कि मुझे लगता है कि क्यों ओबियसली इंसान को यहाँ पर कहीं पर अपना किसी क्यों ही खड़ा रहेगा, क्यों वेट करेगा किसी कहीं जगह पर, दैट इज़ फॉर समवन फॉर हिज रिलेटिव्स, राइट। सो यहाँ पर उस अंकल ने कन्फर्म किया कि मुझे लगता है कि शायद आप अपने बेटे के लिए यहाँ पर खड़े होंगे। चलो बेटे के लिए नहीं खड़ा हो, चाचा ताई अपनी बेटी भांजी जिसके लिए भी खड़ा हो, बट उसने एक फॉर्मल वे में पूछा, सो ताकि जो रिसीवर है जो कि जेम्स है वो उसको एक अच्छी तरीके से जवाब दे सके। लेट कर लो यहाँ पर जेम्स अपने बेटे के लिए नहीं खड़ा हो रहा होता, ठीक है, अपनी बेटी अपनी वाइफ के लिए खड़ा होता था, फिर भी जेम्स उसको एक फॉर्मल वे में जवाब देता कि नहीं मैं अपने वाइफ के लिए खड़ा हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर ये हो गया। बट अगर उसके कंपेरिजन में अगर अंकल ने उसको क्वेश्चन पूछा होता कि तू आप यहाँ पर क्यों खड़े हो या तू यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है, सो उसको भी ये बोल सकता है भाई आपको क्या है, मेरी लाइफ मेरी जिंदगी, राइट। तो ये भी पूछ सकता था, बट उस अंकल ने उसको एक फॉर्मल वे में उसको एक पूछा कि मुझे लगा शायद आप अपने बेटे का इंतजार करो, उसने कहा यस मैं अपने बेटे का इंतजार कर रहा हूँ जो कि कल आ रहा है। ओके, सो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, हमको अपनी लाइफ में इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो कि डायरेक्टली पूछना स्टार्ट हो जाते हैं भाई क्या कर रहा है, उससे सीखो कुछ, ठीक है। ओके, सो हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं यूज़ करने हैं और हमने उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है मॉडल्स के यूज़ करने हैं। अगर आप इंग्लिश अभी समझ पड़ते हैं तो हमको मॉडल्स होते हैं जो इंग्लिश में जो ग्रामर्स में होते हैं उन पर अपनी ज़्यादा काफ़ी पकड़ बनानी होगी, हम देखने पड़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बिगिंस विद WH वर्ड्स। जो डायरेक्ट क्वेश्चन हम जब अब आपको बोलोगे कि कौन से क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट हैं, कौन से क्वेश्चन जो डायरेक्ट नहीं है, हम किस तरह से पता लगेगा कि हम किसी इंसान के साथ फॉर्मल वे में बात करें या इनफॉर्मल वे में बात करें। सो आपने कोशिश करना है अवॉइड करना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने से किसी इंसान को अवॉइड करना है। ओके, सो अब डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से हो गए, डायरेक्ट क्वेश्चन वो होते हैं जो WH से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे व्हाट, वेयर, वाई, हाउ। जब कोई भी आप क्वेश्चन पूछो और ये सब इन शब्दों से आपके क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो, सो दैट इज मीन कि वो आपका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहा है। दिस इज द बेसिक form of the question but we do not always ask question in this form, the question are suitably toned
डाउन एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्पीकर्स। मैंने आपको पहले बताया कि दो पर्सनैलिटी के रिलेशनशिप को ध्यान में रख के हम हमेशा अपनी कन्वर्सेशन बात करते हैं। सो हमको अपने क्वेश्चन के जो है काफ़ी ज़्यादा पोलाइट वे में रखना चाहिए, जिससे कि हमारा एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। ओके, और अगले वाला जो है वो जवाब देने में हिचकिचाए ना। ओके, और एक अच्छी तरीके से जवाब दे। कभी हम किसी से क्वेश्चन पूछें और इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, अगर हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो ये भी हो सकता है आप पे फ्रस्ट्रेशन निकल जाए, आपको जवाब देना अच्छा नहीं समझे। लेकिन जब आप उसको फॉर्मल वे में क्वेश्चन पूछोगे, फॉर्मल वे में उसको अप्रोच करोगे, सो ये इसके चांसेस है कि वो आपके साथ बात करेगा। ओके गाइस, देखते हैं। इट इज़ नॉट क्वाइट पोलाइट टू आस्क पर्सन हिज और हर नेम डायरेक्टली, वी यूज मॉडल वर्ब्स टू फॉर्म पोलाइट क्वेश्चन। देखो यहाँ पर ये लाइन इंटरलिंग वाली बात है, बहुत अच्छी बात है कि हम किसी इंसान को मैक्सिमम टाइम ऑब्वियसली कोई भी मिल गया, छोटा बच्चा मिल गया, फिर बड़ा दोस्त मिल गया, नया कोई स्ट्रेंजर मिल गया, सब हम कभी स्कूल में गए तो भाई तेरा नाम क्या है, भाई क्या हाल है, कहाँ पढ़ते हो, क्या वगैरह। सो हम ऐसे ही उसके साथ ऑब्वियसली जो सच्चाई बात है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट हमको मॉडल यूज़ करनी चाहिए, ठीक है, जो ग्रामर में होते हैं, हमको मॉडल वर्ब यूज़ करनी चाहिए जिसके वजह से हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है उसमें निखार आए और उससे काफ़ी अच्छा जो आपको इंप्रेशन पड़ेगा। दैट कुड आई नो योर नेम प्लीज़, मे आई नो योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। इसके कंपेरिजन में वही अपना नाम बता, या फिर बोलेगा कि तेरा नाम क्या है भाई, तेरा नाम क्या है, या फिर फर्स्ट सेंटेंस से क्या तेरा नाम क्या है, सेकंड क्या है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। देखो सेकंड नेम में क्या मिल रही है, मतलब अगले वाले इंसान को क्या मिल रही है, प्रायोरिटी मिल रही है, अगले वाले इंसान को इज्जत मिल रही है कि भाई मैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए एक इज्जतदार इंसान है। और सारे इंसान इज्जत किसको पसंद नहीं है, इज्जत आज के दुनिया में सबको पसंद है। तो तेरा क्या नाम है, मतलब बोलेगा कि भाई मैं थोड़ा तेरे से छोटा हूँ या मैं तेरा कोई वो हूँ, तो तुम बोल रहे तेरा क्या नाम है। सो इंस्टेड ऑफ दैट कि आप किसी को डायरेक्टली पूछे कि तेरा क्या नाम है, तो कहाँ रहता है, इसके कंपेरिजन में आप उसको मॉडल वर्ब यूज़ करके अपने लैंग्वेज में आप उसको एक अच्छी पोलाइटनेस वे में पूछ सकते हो कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, महाशय क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। तो चांसेस है कि इस वाले में मैं आपको बता दें। फॉर्मल जो स्ट्रेंजर है, लाइक हम जब मूवी देखते हैं, अगर आप किसी से बात करोगे तो डायरेक्टली नाम पूछोगे तो भाई बड़े मुश्किल से, बट अगर आप फॉर्मल वे में यूज़ करते हो तो चांसेस है कि वो आपको अपना नाम बता दे। ठीक है, सो ये है डायरेक्ट क्वेश्चन। आई होप आपको आई डाउट खत्म हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, और कोशिश करनी है कि डायरेक्ट क्वेश्चन से बचना है और अपनी रियल लाइफ में, ना कि सिर्फ इंग्लिश के पेपर में पेपर पास करने के लिए पढ़ना है, बट रियल लाइफ में हमने ये अडॉप्ट करना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन को अलावा हम दूसरे क्वेश्चन पे भी चलें, मतलब पोलाइट वे में यूज़ करें। ओके ओके गाइस, तो ये थी पर्सनल इंक्वायरीज। पर्सनल इंक्वायरीज ऑब्वियसली फेस टू फेस ही होंगी। ओके, कोई मेरे सामने है तभी मैं उसको साथ पर्सनल इंक्वायरी पाऊंगा। एंड सेकंड टाइप इज कौन सी है, दैट इज टेलीफोनिक इंक्वायरीज। ओके, फोन पे जब हम इंक्वायरी करते हैं, हमको रॉन्ग नंबर आ गया या फिर बिल हमने किसी को फोन कर किया, हम उसको जानते हैं नहीं जानते, सो उस टाइम की इंक्वायरी किस तरह से होगी, सो वो भी बात करें। इंक्वायरीज का मतलब मैंने पहले बताया टू गैदर इन्फॉर्मेशन। सो आपको किसी का फोन आ गया जिसको आप जानते नहीं, आपको जिसकी आवाज़ आपको पहचान नहीं आ रही हो, कोई आपको दूसरे आपको प्रैंक करता है तो अलग से, सो उसको आप इंक्वायरी करना, उससे इन्फॉर्मेशन के अंदर कि आप कौन हो वगैरह वगैरह, सो उसको बोलते हैं टेलीफोनिक इंक्वायरीज। देखते हैं। It is for courtesy to identify yourself when you pick up the receiver. An individual or private residence may say Jairam here or Jairam speaking. Hello, Mr. Shiroi residence. A business establishment is expected to identify itself when it receive a call. Good morning, India Travel Bureau. May I help you? Hello, this is the Unions Bank. How may I help you? अच्छा सॉरी, यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट दी गई है, कुछ नहीं है। टेलीफोन कन्वर्सेशन ये है कि जब आप फ़ोन उठाया, हेलो राम स्पीकिंग, हेलो श्याम स्पीकिंग, ठीक है। सो वो अपने बारे में अगले वाले इंसान को बता रहा है कि मैं हूँ, ये पर्सनैलिटी मैं हूँ, मैंने फ़ोन उठाया, मैं अपने बारे में आपको इंक्वायर कर रहा हूँ कि मैं हूँ ये। लाइक समटाइम कुछ ऐसे टाइम होता है कि जब इंडिविजुअल होता है वो अपने आप को किसी को फ़ोन लगा दिया, फ्रेंड बोलेगा हेलो और कौन बोल रहे हैं, वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता है। वैसे हम सब करते हैं कि हम बोलते हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, हमने बताएंगे आपने किसको फ़ोन किया, आप बताओ अपने बारे में कौन है, राइट। सो ये ऑब्वियसली मैंने साइकोलॉजिकल नेचर है, तो ये बात होती है। सो अगर आप जब किसी एक बिजनेसमैन एस्टेब्लिशमेंट को फ़ोन करो, किसी का बड़ा बिजनेस है, किसी का बड़ा ग्रुप है, वो बोलेगा गुड मॉर्निंग इंडिया ट्रैवल ब्यूरो, मे आई हेल्प यू। मैनेजर्स होती हैं, हमने मूवीज़ भी देखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। जब हम अगर हम लेट कर लो, हमने कहीं लेट कर लो इंडिया ट्रैवल्स ब्यूरो है, वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी ट्रैवलर एजेंसी है जिनकी बड़ी ज़्यादा ट्रैवलर बसेस वगैरह भी हैं, ठीक है। मैंने जाना है यहाँ से कहीं, मैंने जाना है जम्मू से श्रीनगर जाना है, या फिर जम्मू से मैंने दिल्ली जाना है, तो मैं उनको जब सवेरे सवेरे फ़ोन करूँगा, जब उनका जो अकाउंट जो होल्डर है, जो वैसे जो फ़ोन पे टिकट्स वगैरह करेगा, ओके, जो उनका रिसेप्शनिस्ट है, सॉरी, जो उनका रिसेप्शनिस्ट जब फ़ोन उठाएगा, वो अपने आप को नहीं, वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेगा कि मेरा नाम राम है, मेरा नाम श्याम है। वो उस एस्टेब्लिशमेंट को, वो उस बिजनेस के जो एस्टेब्लिशमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्रुप है, उसको आइडेंटिफाई करवाएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया ट्रैवल ब्यूरो एंड हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। सो वो बता रहा है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं और हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। सो ये होगी टेलीफोनिक इंक्वायरीज। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। अब नेक्स्ट जैसे मेकिंग अ कॉल एग्जांपल में इसमें आता है मेकिंग अ कॉल। समटाइम्स अ पर्सन हुम यू कॉल डज नॉट
identify himself or herself, may he wishes to preserve their privacy and want you to identify yourself first, and if you are not sure you are right to the number में से। अच्छा, सो यहाँ पर समटाइम्स मैंने आपको जैसे पहले एग्जांपल दे दिया इसकी कि कभी कभी हम हमको किसी का फ़ोन आया जाए, ठीक है, सो हम ये हमेशा पूछते हैं कि हेलो कौन बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब मेरा नाम श्याम है, क्या आप वही बोल रहे हो। हम अपने प्राइवेसी छुपा के रखते हैं कि हम क्यों बोले कि कौन बोल रहा है, वो आगे बोलता है कि आप बताओ कौन, हम बोलते हैं कि आप बताओ कौन, ठीक है। सो सबसे पहले यही होता है कि हम बोलते हैं कि आपने हमको फ़ोन किया, आप बताओ कौन बोल रहे हो, आपको किससे बात करनी है, राइट, क्योंकि हम अपनी प्राइवेसी छुपा के रखना चाहते हैं कि कोई पर्सन क्या वो हमको जानता है या फिर रॉन्ग नंबर है, और हम कोई रॉन्ग नंबर है तो हम उसको अपने पर्सनल डिटेल्स क्यों दें, ठीक है। सो ये होती है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। वो देखो जैसे हेलो दिस इज ये नंबर दैट एंड मी आई टॉक टू मधुकर। In any case, persons who may call are expected to identify themselves and say who is wish to speak and why. Hi Geeta, this is Prakash. I am here in Pune for a day and speaking on answering machine. Hello, may I speak to Mr. Anil Shroy, please? So I am calling from JP. My name is Ravindra. अच्छा, कोई अगर भाई बड़ा पर्सनैलिटी है, सो हमने बताया ना कि अगर आप किसी को फ़ोन करो आगे से तो वो इंसान अपनी आइडेंटिफिकेशन देना इतना अच्छा नहीं समझता पहले में, क्योंकि वो अपने प्राइवेसी रखना चाहता है, वो भी जानना चाहता है कि को किसने फ़ोन किया मुझे, वो या पहले बार अपने बारे में बताओ, फिर मैं आपको अपने बारे में बताऊँगा। सो यहाँ पर कुछ जब हमने किसी से अपॉइंटमेंट ली तो हम बोलते हैं कि हेलो मेरा नाम शिरोय है, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ, क्या मैं मिस्टर अनिल से बात कर रहा हूँ। इसने इसमें 3 स्टेटमेंट दिए। पहला कि मेरा नाम अनिल शिरोय है, मैं रविंदर से बात करना चाहता हूँ, सॉरी, मेरा नाम रविंदर है, मैं पुणे जयपुर से हूँ और मैं मिस्टर शिरोय से बात करना चाहता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो मिस्टर शिरोय का जो मैनेजर वगैरह होगा या खुद मिस्टर शिरोय होंगे, वो इस बात पे क्लियर होंगे कि यस क्या मैं इस इंसान को जानता हूँ नहीं जानता हूँ, फिर वो आगे उनकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी। सो ये होती है फोनिक कन्वर्सेशन, ओके। थर्ड टाइप की हमारी इंक्वायरीज कौन सी होती है? थर्ड टाइप की हमारी इंक्वायरीज होती है इंक्वायरीज अबाउट सर्विसेज। सो ओके, वी ऑफन नीड टू इंक्वायर अबाउट सर्विसेज अवेलेबल एंड माइट आस्क फ्रेंड टू हेल्प। सपोजिंग यू आर इंटरेस्टेड इन गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज एंड वांट टू नो वेदर गेट डिटेल एंड ही मस्ट आस्क फ्रेंड अबाउट। अच्छा, सो समटाइम्स आपको ऐसा लगता है कि ओके ऐसा कुछ ऐसा मोमेंट होगा कि आपका दोस्त है, उसके काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव्स जो हैं वो कहीं बाहर के देश में रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, ठीक है। तो आपको भी बाहर जाना है, आपको भी बाहर वाली कंट्री में जाके कहीं वीज़ा लगा के वहीं जाके पढ़ना है। सो आपको पता नहीं कि उधर क्या क्या होगा, ठीक है, क्यों, बट आप उसके टाइम अपने दोस्त को याद करोगे कि हाँ उसके रिलेटिव वहाँ पर रहते हैं, तो मैं उसको इंक्वायर करूँगा, मैं उसको क्वेश्चन करूँगा, मैं उसको पूछूंगा कि क्या क्या चाहिए, क्या क्या मतलब अवेलेबिलिटी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वहाँ पर। सो आप ये उसकी सर्विसेज दे रहे हो, उस अपने दोस्त की सर्विसेज ले रहे हो कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अपना पर्सपेक्टिव बनाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर एक हमको एक कन्वर्सेशन देखो हम देखने को मिलती है, देखेंगे क्या कन्वर्सेशन है। पुनीत यहाँ पर जो बात पुनीत और शैलेश के बीच हो रही है, ठीक है, पुनीत और शैलेश के बीच दो दोस्त हैं, उन दोनों के बीच में बात हो रही है, देखते हैं क्या बातचीत हो रही है। पुनीत सबसे पहले शैलेश से बात करता है। पुनीत, शैलेश यू आर जस्ट द राइट पर्सन आई वाज लुकिंग फॉर। शैलेश तुम वही मतलब तुम सही इंसान हो जिसको मैं बात करना चाहता था, ऑब्वियसली मतलब तुम सही टाइम पे मिली है। जब ऐसे बोलते हैं कि यस हाँ शैलेश यार तू ही है जिससे मैं बात करना चाहता था, मैं तुझे ढूंढ रहा था, मैं तेरे साथ ही बात करना चाहता था। शैलेश, व्हाई व्हाट्स द मैटर? शैलेश बोलता है कि क्यों, क्या क्या बात आ गई? पुनीत बोलता है शैलेश, यू हैव सो मैनी ऑफ योर रिलेटिव्स स्टडिंग अब्रॉड, आई थॉट यू माइट बी एबल टू हेल्प मी। पुनीत शैलेश को बोलता है कि शैलेश तुम्हारे बहुत सारे जो रिलेटिव हैं, तुम्हारे बहुत सारे जो रिश्तेदार हैं वो ब्रॉड पे पढ़ते हैं, अब्रॉड का मतलब यहाँ पर होता है बाहर, ठीक है, बाहर कहीं इंडिया अपनी जिस कंट्री में आप रह रहे हो उस कंट्री से बाहर किसी भी देश में, ठीक है। सो तुम्हारे बहुत सारे जो रिलेटिव हैं वो बाहर पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। शैलेश बोलता है डू यू वांट टू गो अब्रॉड? शैलेश बोलता है कि तुम बाहर की बात करो तो क्या तुम भी बाहर जाना चाहते हो? बाहर का मतलब घर और वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाहर का बार बार बोल रहा हूँ, मतलब अब्रॉड का मतलब होता है अपने देश से बाहर, किसी और बाहर वाले देश में। सो अब्रॉड। शैलेश उसको बोलता है कि तुम भी बाहर जाना चाहते हो, क्या तुम भी किसी और देश में जाना चाहते हो? पुनीत, आई थिंक गेटिंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अब्रॉड वुड हेल्प मी। पुनीत उसको बोलता है कि मुझे लगता है कि पीजी अपनी जो पीजी की डिग्री है वो कहीं बाहर से करना मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, ओके, काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। शैलेश बोलता है वेयर डू यू वांट टू गो? शैलेश उसको पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, क्योंकि वो वैसे 206 देश है, आप कहाँ जाना चाहते हो उसमें से? पुनीत, क्योंकि हर देश का अपना रूल होता है, हर देश के अपने कानून होते हैं, हर देश की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसलिए। पुनीत, आई विल बी फिनिशिंग बीडीएस इन दिस में, आई लाइक टू गो फॉर फर्दर स्टडीज टू यूएस और ऑस्ट्रेलिया, आई वॉन्ट टू गो हाउ आई कैन एप्लीकेशन फॉर दिस स्कॉलरशिप। अच्छा, सो यहाँ पर पुनीत उसको बोलता है कि मैंने अभी इसी मई में मेरी बीडीएस की जो है वो खत्म होने वाली है और मैं यूएस या फिर ऑस्ट्रेलिया, यूएस मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि इस साइड पड़ता है ऑब्वियसली, अमेरिका जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट उसके कंपेरिजन में हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो बिल्कुल इस साइड पड़ता है, इस वक्त में इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो जो पुनीत है वो बोल रहा है कि मैं अपनी बीडीएस मेरी इस मई में खत्म हो रही है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यूएस या फिर अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, ओके, स्कॉलरशिप के लिए। शैलेश बोलता है केतन मिश्रा स्टडीज अब्रॉड, ही इज नाउ द स्टडी अब्रॉड कॉलेज काउंसलर इन MK कॉलेज इन Baroda. He runs an online services, write him and he will help you. Thanks. What's the address? ठीक है, उसके बाद एड्रेस के बाद आप इसके ऐसे सीधा सीधा आपने वो भी दे दो, जीमेल दे दो, दैट इज़ www डॉट क्या नाम है बंदे का, ये
ketanmishra.com, बस यही हो गया। ketanmishra@gmail.com। सो उसको वो भी शैलेश उसको बोलता है कि केतन मिश्रा एक नाम का जो है, केतन मिश्रा जो वो बाहर पढ़ता था, बाहर पढ़ के आया और अब वो इंडिया में उसने उसके बड़ौदा में एक सेंटर है, ठीक है, वो जहाँ पर काउंसलिंग करता है। काउंसलर ऑब्वियसली वही होता है जो आपको आपके फ्यूचर के बारे में एडवाइस देता है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा एडवाइस करता है आपके करियर को लेकर, ठीक है। वो बोलता है वो एक ऑनलाइन सर्विस चलाता है, सो आप उसको आप उसको पास जाओ और वो आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। सो यह है इंक्वायरी। इसमें जो पुनीत है उसने शैलेश से किस बारे में इंक्वायरी की, अब्रॉड जाने के बारे में, ठीक है, बाहर जाने के बारे में। सो यही था हमारा टॉपिक। आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा काफ़ी ज़्यादा हमारा टॉपिक, और आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। इसी के साथ हम मिलते हैं इसके इस चैप्टर ब्लॉक 2 के सेकंड लास्ट वाले चैप्टर में, दैट इज़ ग्रुप डिस्कशन। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि आपको सेकंड पार्ट ज़रूर देखना है। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट का जो हर साल एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एंड मतलब इसमें 100% गारंटी है, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें मैं अपने खुद की गारंटी रहा हूँ, 100% आता है। जीडी से ग्रुप डिस्कशन से हर साल एक क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ग्रुप डिस्कशन में अपनी पकड़ बनानी है। ऑब्वियसली ग्रुप डिस्कशन में आपने सिर्फ अपने 2-3 दोस्तों के नाम लिखना है और उनके पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बट द थिंग इज़ कि क्या आपको उसकी फॉर्मल पता है, फॉर्मल वे में क्या पता है, किस तरह से उसकी बॉडी होती है, किस तरह से आपको उसकी स्टार्टिंग करनी होती है। सो वो चीज़ हमको इंपॉर्टेंट होती है, बाकी इंग्लिश में और कुछ ऐसा नहीं है। ओके, इसके साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ नहीं सीखा होगा। बाय बाय।